अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सलीम अली ये वो नाम है जो परिंदों से बेपनाह मोहब्बत करते थे। सलीम अली को परिंदों का शहदाई और द बर्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आज हम सलीम अली की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ बातें जानेंगे। सलीम अली सुलेमानी बोहरा मुस्लिम घराने में बॉम्बे में पैदा हुए। वो उनके वालिद की नवीं और आखिरी औलाद थे। उनके वालिद का इंतकाल जब हुआ तब आप सिर्फ़ 1 साल के थे। जब आप 3 साल के थे तब आपकी माँ का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद आपको आपके चाचा ने संभाला और आपके चाचा अमीरुद्दीन ने गोद ले लिया। आपके और एक चाचा अब्बास तैयब जो मुजाहिदे आज़ादी थे। सलीम अली की दिलचस्पी स्पोर्ट शूटिंग में थी जो इन्हें इनके चाचा से मिली। सलीम अली के बचपन में शूटिंग कॉन्टेस्ट होते थे जिसमें सलीम अली हिस्सा लेते और उनके दोस्त कज़िन भाई भी इसमें हिस्सा लेते जो अच्छी तरह शूटिंग करते थे। उनका नाम सिकंदर मिर्ज़ा था जो बाद में आगे चलकर पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट बने। सलीम अली का पूरा नाम सलीम अली मोइज़ुद्दीन अब्दुल अली था। 12 नवंबर 1896 को मुंबई में पैदा हुए। आप हिंदुस्तान के मशहूर आर्निथोलॉजिस्ट थे। सलीम अली हिंदुस्तान की वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने परिंदों के बारे में गहराई से मुताल्ला किया और तरतीबवार किया। इनकी शोहरत इनकी किताब फॉल ऑफ स्पैरो से हुई। आप परिंदों का सर्वे इतनी बारीकी से करते कि आप परिंदों की चाल ढाल उनकी आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए थे। इन तमाम मुतालों और सर्वे से हिंदुस्तान में पहली दफ़ा आर्निथोलॉजी का इर्तिक़ा हुआ। इन्होंने 1947 में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का इदारा मुंबई में क़ायम किया और अपने शख्सी रसूख की बिना पर हुकूमत हिंद की जानिब से हिमायत हासिल की। सलीम अली का रुझान परिंदों की तरफ तब से हुआ जब आप सिर्फ 10 साल के थे। तब उनके साथ एक वाक़या पेश आया। उस वक्त आपकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी तो आपने घर से एयर गन लेकर आई और चिड़िया पर निशाना लगाया और उसे मार गिराया और यूं वो चिड़िया फड़फड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। जब आप उस चिड़िया के करीब गए तो उस चिड़िया के गले पर पीला निशान था जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा था। उनके दिल में ये चाहत जगी कि वो इस चिड़िया के बारे में जानें और वो चिड़िया को अपने चचा अमीरुद्दीन के पास ले गए और उसके बारे में पूछने लगे। तो आपके चाचा अमीरुद्दीन को उसके बारे में नहीं पता था। उनकी ये जुस्तजू देखकर उनके चाचा उन्हें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ले गए और वहाँ उनकी मुलाकात हुई W.S. मिलार्ड से। बच्चे की ये जुस्तजू देखकर W.S. मिलार्ड बड़े हैरान हुए और उन्हें उस चिड़िया के बारे में बताया कि ये चिड़िया बहुत कम पाई जाती है जिसे तुमने मारा है। इसे येलो थ्रोटेड स्पैरो कहते हैं। और फिर मिलार्ड ने कहा हमारे मुल्क में भी कई सैकड़ों परिंदे पाए जाते हैं जिसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बस यही बात सलीम अली के दिल में घर कर गई और वो परिंदों के बारे में जानने के लिए बेचैन हो गए और परिंदों की मुख्तलिफ अक़साम दरियाफ्त करने की ठान ली और अपनी सारी ज़िंदगी परिंदों के पीछे लगा दी। जब सलीम अली कॉलेज में पढ़ रहे थे 1 साल में ही अपनी पढ़ाई को छोड़ दी क्योंकि उन्हें परिंदों में दिलचस्पी थी और कॉलेज में उन्हें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पसंद नहीं था। फिर उसके बाद आपको बर्ड सेंचुरी में नौकरी मिली लेकिन वहाँ सिर्फ उन्हें विजिटर को परिंदों के बारे में गाइड करना था जो सलीम अली के लिए बोरिंग था क्योंकि वो चाहते थे परिंदों के बारे में जानें और नई नई मालूमात हासिल करें और परिंदों की नई अक़साम दरियाफ्त करें। इसलिए उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी। उसके बाद उन्हें उनके ख़ानदानी कारोबार बिजनेस जो एक इमारती लकड़ियों का था उसकी देखरेख के लिए बर्मा भेजा गया। बर्मा में तो घने जंगल पाए जाते हैं। बस उन्हें मौका मिल गया परिंदों का मुतालिया करने का और उनके बारे में जानने का। जब आप लकड़ियां देखने खरीदने जाते साथ में परिंदों पर गौर करते, उनके चाल को परखते, उनकी आदत समझने की कोशिश करते। उसके बाद वो मुंबई लौटे और फिर बर्ड्स के बारे में कुछ और पढ़ाई और ट्रेनिंग करी और उन्हें नौकरी लगी नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में बतौर गाइडर के। ये भी नौकरी उन्हें रास न आई क्योंकि वो चाहते थे परिंदों के बारे में मज़ीद मालूमात इकट्ठा करना और फिर इस नौकरी को छोड़कर जर्मनी चले गए और वहां जाकर परिंदों की आला तालीम हासिल की जिसे आर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। और फिर 1930 में पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया वापस आ गए और हैदराबाद के निज़ाम से माली इमदाद लेकर परिंदों के बारे में रिसर्च शुरू की और यहीं से हिंदुस्तान को मिला दुनिया का पहला बर्डमैन, परिंदों का शहदाई। इसके बाद आपने कई किताबें परिंदों के बारे में लिख डाली जो आज भी साइंस ऑफ बर्ड में मुताले के लिए रेफर की जाती हैं। सलीम अली ऐसे शख्स थे जो परिंदों से मोहब्बत करते थे बल्कि परिंदे भी उनसे मोहब्बत करते थे। उसकी मिसाल ये भी है कि परिंदे आपके पास आते और घंटों वक्त बिताते थे।
वहीं दूसरे रिसर्चर को सालों लग जाते किसी परिंदे को परखने में। कहीं न कहीं सलीम अली का स्पिरिचुअल कनेक्शन इन परिंदों से था, तभी तो ऐसे किस्म के परिंदे जो इंसानों के करीब तक नहीं आते, उस किस्म के परिंदे भी डॉक्टर सलीम अली के पास आते। उसमें ख़ास किस्म की नस्ल साइबेरियन क्रेन भी है जो झुंड में आकर सलीम अली के पास बैठते। सलीम अली की परिंदों से मोहब्बत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपने परिंदों को बिना नुकसान पहुंचाए पकड़ने के 100 से भी ज़्यादा तरीक़े बताए और तहरीर किए। 1941 में उनकी शायदशुदा किताब द बुक ऑफ इंडियन बर्ड आज भी परिंदों की रिसर्च में बुनियादी किताब मानी जाती है। साइबेरियन क्रेन एक बहुत ही नायाब किस्म का परिंदा है जो बहुत कम पाया जाता है, जिसे सारस कहते हैं। वो परिंदे यूरोप से माइग्रेशन यानी हिजरत करके हर साल हिंदुस्तान की भरतपुर की बर्ड सैंक्चुरी केवलादेव, जो कि एक उनका हमेशा का दौराए मकाम है। साइबेरियन क्रेन की बहुत ही कम इंफॉर्मेशन थी, बस सलीम अली ने इन पर रिसर्च शुरू कर दी। फिर उसके बाद ऐसी मालूमात दरियाफ्त की और दुनिया भर के माहिरों के साथ बांटा। उनकी सबसे बड़ी खोज ये थी कि साइबेरियन क्रेन सारस, जिसे दुनिया ये समझती थी कि वो मछलियों को खाते हैं, लेकिन सलीम अली ने साबित कर दिखाया कि वो खालिस चीज़ें खाती हैं और हरियाली खाती हैं। और इस तरह परिंदों की मालूमात को साइंटिफिकली दरियाफ्त करने और बर्ड साइंस की नई कामयाबी हासिल करने के बाद 1985 में उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी, जिसका नाम था द फॉल ऑफ स्पैरो। आगरा में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की जानिब से लिए गए सर्वे में 200 से 250 किस्म के परिंदों को रिकॉर्ड किया गया, जिसके डायरेक्टर भी सलीम अली थे। हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, इस किताब में बर्र-ए-सग़ीर में पाए जाने वाले परिंदों की मुकम्मल मालूमात हैं, जिसके 10 वॉल्यूम हैं। इस किताब में 2000 परिंदों की अक़साम का जिक्र है जो सलीम अली और एस डिलॉन रिप्ले ने 1948 में लिखी है। 1967 को गोल्ड मेडल ब्रिटिश यूनियन ने सलीम अली को इनाम से नवाजा। इस इनाम को हासिल करने वाले वो पहले हिंदुस्तानी थे, जबकि 10वें अवार्ड को इन्होंने हासिल किया। इससे पहले 9 ब्रिटिश ये अवार्ड हासिल कर चुके थे। सलीम अली के कई अब्रॉड में भी फैंस थे, इसमें एनाथोलॉजिस्ट भी शामिल थे। आपको जे पॉल गेट्टी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड भी मिला। आपकी ये कामयाबी की वजह ये भी हो सकती है कि आप जल्द किसी नतीजे पर ना पहुंचते, बल्कि उस पर गौर व फिक्र के बाद ही पहुंचते। सलीम अली अपनी सारी ज़िंदगी परिंदों को जानने, उनके बारे में समझने, उनको परखने में सर्फ कर दी। उनकी यही खिदमत को देखते 1973 में अवार्ड से नवाजा गया। कई परिंदे दरियाफ्त करने में भी आपका अहम किरदार है। आपकी तसनीफ़ात में से पहली द फॉल ऑफ स्पैरो, दूसरी द बुक ऑफ इंडियन बर्ड एंड तीसरी हैंडबुक ऑफ द बर्ड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान है। अगर तरतीब से आपको दिए गए अवार्ड की बात करें तो 1953 को जय गोविंदाला गोल्ड मेडल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने दिया। 1958 को पद्म भूषण हुकूमत हिंद की जानिब से मिला। 1958 में ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। 1967 में ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन गोल्ड मेडल मिला। इसमें आप पहले गैर बरतानवी शख्सियत थे। 1959 में जॉन सी फ्लेस मेमोरियल मेडल यूएसएस एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस की जानिब से मिला। 1970 में सुंदरलाल होरा मेमोरियल इंडियन नेशनल साइंस एकेडमिक अवार्ड मिला। 1973 में 3 अवार्ड मिले। पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। दूसरा ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क प्रिंस बर्नार्ड ऑफ नेदरलैंड ने दिया। तीसरा पॉलिसी की सैनिटरी मेमोरियल मेडल यूएसएसआर एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस की जानिब से मिला। फिर 1976 में हुकूमत हिंद की तरफ से पद्म विभूषण दिया गया। 1978 में आंध्रा यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। 1985 में राज्यसभा रुकनीयत दी गई। बिल आखिर 1987 में सलीम अली का इंतकाल प्रोस्टेट कैंसर से 90 साल की उम्र में शहर मुंबई में हुआ। परिंदों से बेपनाह मोहब्बत और इनमें दिलचस्पी ने आपको बर्ड मैन ऑफ इंडिया बना दिया। शायद ही तारीख में फिर कोई बन सके। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।